आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, तो हमारा आज का सवाल है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 अंश है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताइए। दोस्तों, यहाँ हमें दो प्रश्न दिए हैं, तो हम पहले इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ हमें कहा है कि एक घर से सीढ़ी लगी हुई है। मान लेते हैं कि ये एक घर है और इससे एक सीढ़ी लगी है, ये एक सीढ़ी लगी है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ ये हो जाएगा इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब कहा है सीढ़ी पलट दी जाती है। अब सीढ़ी को पलट देंगे तो इस ओर आ जाएगी, तो यहाँ इसका उन्नयन कोण कितना है, दूसरे किनारे के घर से जा लगती है ये, और इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें सीढ़ी 30 मीटर लंबी है, तो ये सीढ़ी है हमारी, ये 30 मीटर लंबी है, तो ये सीढ़ी ये भी क्या हो जाएगी 30 मीटर लंबी। हमें इसका मान बताना है कि गली कितनी चौड़ी है। तो यहाँ हम इसे नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो यहाँ हमें क्या ये 30 मीटर पता है हमें। BC बराबर CE बराबर हमें दिया है 30 मीटर के। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो हमारा दो त्रिभुज है हमारे पास, तो हम दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC और यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज CDE में। तो यहाँ cos थीटा बराबर आधार क्या है हमारा, इस त्रिभुज में आधार है हमारा AC बटे कर्ण है हमारा BC, और यहाँ हमें ये थीटा का मान क्या दिया है, इसमें थीटा का मान है हमारा 30, तो cos 30 डिग्री बराबर AC हमें नहीं पता क्या है, BC का मान क्या था हमारा, CD का मान 30, तो ये AC का मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा AC बराबर 30 cos 30 अंश के बराबर। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज CDE में देखेंगे, तो CDE में cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा CD बटे CE। यहाँ हमारा cos थीटा का मान क्या है 60 अंश बराबर CD हमें नहीं पता क्या है, बटे CE का मान भी कितना है हमारा 30। तो यहाँ से CD बराबर आ जाएगा हमारा 30 cos 60 अंश। तो हमें क्या निकालना है, गली की चौड़ाई। तो गली कितनी है हमारी, पूरी AD के बराबर है। तो AD कैसे निकालेंगे हम, AC प्लस CD हो जाएगी, AC धन CD, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी पूरी गली आ जाएगी। तो हमारा AC का मान ये है और CD का मान है, यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो आ जाएगा AD बराबर 30 cos 30 अंश धन 30 cos 60 अंश। तो यहाँ से 30 हम उभयनिष्ठ ले लेंगे बाहर, तो यह जाएगा cos 30 डिग्री धन cos 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारा 30 तो है, cos 30 डिग्री का मान होता है हमारा वर्गमूल 3/2 धन cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 के। तो यहाँ से इसका लघुत्तम समवर्तक आ जाएगा हमारा 2, ये बचेगा वर्गमूल 3 धन 1, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 15 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 के बराबर। यदि हम वर्गमूल 3 का मान यहाँ रख दें, वर्गमूल 3 का मान क्या होता है हमारा 1.73 धन 1, तो यहाँ इसे हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 गुणा 2.73, तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा 40.95 मीटर AD। ये क्या है, अतः हमारी गली की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अतः गली की चौड़ाई बराबर 40.95 मीटर। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का
उत्तर, ये हमारा उत्तर। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ, एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी किसी घर के दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे किनारे के घर से लगाने पर उक्त कोण 45 डिग्री का हो जाता है। गली की चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ हमें पहले प्रश्न की तरह ही एक सीढ़ी है जो गली के एक किनारे लगी है और उसे पलट देंगे तो वह दूसरे किनारे पहुंच जाएगी और उसके उन्नयन कोण दिए हैं। तो हम यहाँ करते हैं इसे हल। ये हमारा घर है और ये सीढ़ी लगी है और इसका उन्नयन कोण क्या है, अभी 30 डिग्री है और जब इसे पलट देते हैं तो 45 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण। तो ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। और हमें क्या दिया है, सीढ़ी कितनी लंबी है, 8 मीटर लंबी, तो ये 8 मीटर और ये भी क्या हो जाएगी 8 मीटर के बराबर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। तो यहाँ हमें बी सी बराबर सी ई है हमारी और इन दोनों का मान क्या दिया है 8 मीटर के बराबर। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जैसे हमने यहाँ देखा था कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसी प्रकार हम यहाँ दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा हमारा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए सी आधार बटे कर्ण। तो ए सी है और कर्ण है हमारा बी सी। यहाँ पे हमें थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री। कोस 30 बराबर ए सी का मान हमें नहीं पता बटे बी सी का मान है हमारा 8। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए सी बराबर 8 गुणा कोस 30 अंश। इसी प्रकार हम त्रिभुज सी डी ई में देखेंगे। तो त्रिभुज सी डी ई में कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सी डी बटे सी ई, यह है हमारा सी ई, ये हमारा सी है। तो यहाँ थीटा का मान हमें 45 दिया है तो कोस 45 अंश बराबर सी डी नहीं पता हमें बटे सी ई का मान है हमारा 8। तो यहाँ से सी डी बराबर आ जाएगा 8 गुणा कोस 45 अंश। यहाँ हमें ए सी और सी डी का मान पता चल गया। हमें इसमें भी गली की चौड़ाई निकालनी है। तो गली की चौड़ाई क्या थी हमारी ए डी बराबर, ये किसके बराबर होगी ए सी और सी डी के। ए सी धन सी डी को जोड़ देंगे तो गली की चौड़ाई आ जाएगी। तो ए डी बराबर ए सी का मान है हमारा 8 कोस 30 अंश धन 8 कोस 45 अंश। सी डी का मान है हमारा, तो यहाँ से 8 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा। ए डी बराबर 8 कोस 30 अंश धन कोस 45 अंश। तो यहाँ से हमारे कोस 30 का मान क्या होता है 8, ये कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 धन कोस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8, इसका लघुत्तम समवर्तक आ जाएगा हमारा 2। तो ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, यहाँ बचेगा वर्गमूल 3 धन यहाँ से इस 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। तो 1 वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल 2 समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा गुणा वर्गमूल 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो यहाँ बचेगा हमारा 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 2 के बराबर। हम जानते हैं वर्गमूल 3 का मान क्या होता है 1.73 और धन वर्गमूल 2 का मान होता है 1.41। तो यहाँ 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 के बराबर। इनका गुणा करेंगे तो यहाँ AD का मान आ जाएगा हमारा 12.56 के बराबर। ये क्या हो गई हमारी गली की चौड़ाई। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः गली की चौड़ाई बराबर हो जाएगी हमारी 12.56 मीटर। ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का उत्तर। ये हमारे दोनों सवालों के उत्तर। यहाँ हमसे गली की चौड़ाई पूछी थी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।